पुलिस वाले यहाँ बिना मास्क लगाने वालों को चालान कर रहे हैं और वहाँ कोविड टेस्ट भी हो रहा है। और हम निकल रहे हैं धर्मकोट के लिए। वैसे तो ये पैदल ट्रैक का रास्ता है और अगर आपके पास कार है या बाइक है तो अभी ये दूसरे रास्ते से, नीचे वाले रास्ते से जा सकते हैं। गौरव भाई इस मार्केट में यहीं रहेंगे, मैं तब तक ऊपर घूम के आता हूँ। धर्मकोट यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई ने बताया कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। ये देखो, आ जाओ आ जाओ। यहाँ के कुत्ते बड़े फ्रेंडली होते हैं, वो आपके साथ साथ आपके ट्रैक पे भी पीछे चले जाते हैं। चढ़ाई बड़ी खड़ी है और सांस भी चढ़ रही है, इस वजह से मास्क निकाल दिया है। वैसे मैं यहाँ अभी अकेला हूँ, मेरे आसपास कोई है नहीं, तो फिर मास्क लगाने और ना लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ। टाइम हो रहा है 10:29 और उम्मीद करता हूँ कि 11:30 तक या 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँ। बंदर बहुत यहाँ पे, बस कोई बदमाशी ना कर दें ये लोग। वैसे पहाड़ों पे चढ़ते समय सांस नाक से ही लेनी चाहिए। अगर आप नाक से सांस नहीं ले पा रहे तो मुंह से ले लीजिए, लेकिन छोड़िए नाक से ही। हरि ओम। मेरा हमारे ट्रैक का साथी, क्या नाम है वे? क्या नाम रखो इसका? शेरू। शेरू कम ऑन, कम शेरू कम, आ जाओ। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप एक इंसान हैं तो कृपया यहाँ कूड़ा लाइक शूज़, बेकार खाने, बोतल, प्लास्टिक वगैरह रोड पे ना फेंकें। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। पहाड़ों पे कचरा ना ही करे तो बेहतर है। मैदानों को हम लोगों ने बर्बाद कर रखा है, कम से कम पहाड़ों को तो बख्श दें। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, ठंड ना के बराबर है। मैं चल रहा हूँ तो मुझे पता भी चल रहा ठंड है कि नहीं है। हवाएं चल रही ठंडी ठंडी, लेकिन पसीना मुझे बहुत हो रहा है। शेरू, शेरू गायब हो गया। अच्छा, आ रहा है, मुझे लगा गायब हो गया। हाँ, पहाड़ों पे अगर आप अकेले हैं तो ये कुत्ते ही आपके साथ ही होते हैं, बाकी सब पीछे छूट जाएंगे, लेकिन कुत्ते आपका पूरा साथ देंगे। जब धर्मराज महाभारत युद्ध के बाद राजा बने और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को अपना राज्य सौंप दिया और वो हिमालय पे चले गए, तो एक एक करके उनके सभी भाई उनका साथ छोड़ते चले गए, लेकिन स्वर्ग तक उनके साथ केवल कुत्ता ही गया था। सही बताऊं तो मुझे ना ऐसी जगहों पे आना था, मेरे दिल की ख्वाहिश थी।
मैं अकेला यहाँ पहाड़ों में भटकता रहूँ ऐसे ही। वो चारों तरफ चीड़ और देवदार के पेड़। वहाँ ऊपर शायद कोई मॉनेस्ट्री है। दरअसल ये पूरा इलाका तिब्बती शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने रहने को दे दिया है। जब 1959 में दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित हुए थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ उन लोगों को रहने के लिए अलाउ कर दिया था। ओह ये रही मोस्टली। आजा जल्दी आजा। टाइम हो गया है 10:47। एक्चुअली मेरे को दिखना है बर्फ़, और वो फ़िलहाल इधर तो नहीं दिख रहा। आजा। और अब तक मुझे जाना पड़ेगा दूसरी साइड। हाँ, मेरा मतलब है कि त्रिवेणी ट्रैक की तरफ, जहाँ से ट्रैक होता है। लोग बता रहे हैं मंदिर तो बर्फ़ वहाँ मिल जाएगी। कहाँ गया मेरा शेरू? ये नहीं आने वाला है क्या? आ रहा है। कुत्ते सूंघ सकते हैं ना, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो भी उधर से ही आएगा। ये देखो, तो सूंघ रहा है मेरे को। आ गया। कुत्ते साथ रहने पर ये फ़ायदा है कि कोई जानवर अगर आ गया ये उससे लड़ सकते हैं। पहाड़ी कुत्ते बहुत ही ताकतवर होते हैं। ऊपर क्या है मुझे पता नहीं, और ये देखने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। मैं जाऊँगा यहाँ से सीधे इस रास्ते पे। वैसे हूँ तो मैं अकेला, और अकेला मुझे होना नहीं चाहिए। मेरे साथ किसी न किसी को होना चाहिए था, बट साथ में मेरे जो थे वो मैक्लोडगंज में रुक गए हैं, और मुझे चौकन्ना रहना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भालू की दिक्कत है। वो आ जाते हैं कभी कभी। अब मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन देखना भी नहीं चाहता। ना ही मिले तो अच्छी है, अच्छी बात है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, संभल के चलना होगा। अगर पैर मुड़ गया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये शेरू बहुत धीरे चल रहा है। इतना पीछे क्यों हो बे? आगे आ जाओ। हाँ, जंगलों के बीच से ट्रैकिंग करना कितना सुखद एहसास देता है, और ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। फीलिंग मेरी क्या है वो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे अच्छा फील हो रहा है। रास्ता बना हुआ है, इसका मतलब लोग यहाँ से आते जाते हैं। और ऊपर ये झंडे वंडे लगे हैं तिब्बतियन, तो यहाँ भी लोग आते होंगे। मेरा मैप बता रहा है कि मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ, लेकिन शायद ये रास्ता मैप पे नहीं है। और
मैप मेरे लेफ़्ट में दिखा रहा है, तो शायद मैं लेफ़्ट में ही जाऊंगा क्योंकि रास्ता भी उधर ही जा रहा है। हाँ हाँ जी, अब मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। मुझे लगता है ऊपर से रास्ता ही है। आजा आजा, इसको फिर से बिस्कुट खिलाता हूँ। क्योंकि जानवरों को, खासकर कुत्तों को, कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। यहाँ कुछ लिखा है तिब्बती भाषा में, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। किसी देवी की मूर्ति बनी हुई है। ओके, मैं इस समय 2020 मीटर की ऊंचाई पे हूँ और ये ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। वो सामने ऊपर सड़क दिखाई दे रहा है और हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। यहाँ से भी कोई रास्ता इधर आता है, कच्चा रास्ता है लेकिन आता तो है। पानी धीरे धीरे रिश्ता हुआ पहाड़ों से। इस साल इतनी बारिश हुई है, पहाड़ों ने बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब किया है, तो उम्मीद है कि मैदान वालों को पानी की कमी नहीं होगी। आई थिंक हम लोग पहुँच गए। मेरी तो इच्छा वहाँ ऊपर जाने की है। चलो आ जाओ। काफ़ी शोर हो रहा है ऊपर, इसका मतलब मंदिर आसपास है और लोग वहाँ इकट्ठा हैं। ओए, ये घुमावदार रास्ता है लेकिन उधर से नहीं जाऊँगा मैं, ऐसा सीधे सड़क ऊपर जाऊँगा क्योंकि वो सामने जा रहे हैं कोई ऐसी सड़कें। आजा शेरू। धूप बहुत तेज लग रही है। ओहो, फिसलन है। बारिश की वजह से पत्थर ढीले हो गए हैं। ये पानी ना
मिट्टी को बहा के ले जा रहा है। और ये छोटे छोटे पत्थर हैं और ढीले हो जा रहे हैं। ये बर्फ़ सामने दिखी, बर्फ़। अब यहाँ बर्फ़ पड़ी थी शायद, क्योंकि थोड़ा बहुत बर्फ़ मुझे दिखाई दिया। ओके ओके, लोग गाड़ी में बैठ के गाना गाते हुए जा रहे हैं और मैं बर्फ़, ओए ये रही बर्फ़। हा, अब देखिए मुझे बर्फ़ पहली बार, ये देखो ये रही बर्फ़। तो भाइयों, कहानी ये है कि मैं अभी यहाँ इतने ऊपर आ गया हूँ और मुझे यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मिली है, लेकिन बर्फ़ के साथ साथ ना लोग बर्फ़ ढूंढने के लिए ये लेके पहाड़ों पे आ गए हैं। इनको मैदानों में बर्फ़ नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बर्फ़ के साथ ही चलता है और बर्फ़ चाहिए तो फिर पहाड़ आना पड़ेगा हैं। लेकिन ये एकदम गलत बात है। मैं तो इसके समर्थन में कभी नहीं हूँ। और यहाँ तो फ़िलहाल बारिश, सॉरी, यहाँ धूप है और सारी बर्फ़ गई है पिघल, और बर्फ़ तो मिलेगी अभी ऊपर। ऐसे चढ़ते जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे? जहाँ बर्फ़ मिल जाएगी। आई थिंक मैक्लोडगंज वहाँ पे है, उतने नीचे। कोई बात नहीं है, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है और सिंह की दहाड़ है। यहाँ लिखा है कि अगर पहाड़ों को रखोगे स्वच्छ तो रहोगे हेल्दी मोर देन मच। बट लोग तो क्यों पढ़ते हैं, ऐसा होता नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, तो यही करते हैं। तो ये आगे गालू माता का मंदिर, सॉरी साथ गल्लू माता का मंदिर है। मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ। देख रहे ये गाड़ियाँ इतनी गर्म हैं, मुझे यहाँ तक उनकी हीट महसूस हो रही है। ओहो, क्या नज़ारा है, वाह। ये रिवर, वाह क्या बात है। गल्लू टेम्पल है ये देखिए, पूरा बर्फ पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ठोस हो गया, बर्फ जम गया है, सब फिसल बहुत है। अरे उधर से आइए, उधर से फिसल जाएंगे, उधर से आइए। देखिए लिखा है यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे जूता, चमड़े का सामान, बेल्ट इत्यादि ले जाना सख्त मना है। अवहेलना करने पर आप स्वयं पाप के भागीदार होंगे। सही है, ऐसी जगहों पे ना खुद को अगर नहीं शुद्ध रख पाते हैं तो ना ही जाइए। मैं तो दर्शन करने वाला हूँ, मैं जूते इधर निकाल दूँगा यहीं पे और मैं दर्शन करूँगा। देवी सरस्वती स्तोत्र संस्था नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमः सर्वमंगल मंगल शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ठंडा है यहाँ पे नीचे, देखिए लिखा है यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे जूता, चमड़े का सामान, बेल्ट इत्यादि ले जाना सख्त मना है। अवहेलना करने पर आप स्वयं पाप के भागीदार होंगे। सही है, ऐसी जगहों पे ना खुद को अगर नहीं शुद्ध रख पाते हैं तो ना ही जाइए।
मैं तो दर्शन करने वाला हूँ। मैं जूते इधर निकाल लूँगा यहीं पे और मैं दर्शन करूँगा। को लगाता हूँ इधर। देवी सर्वभूति स्तोत्र नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमः सर्वमंगल मंगल शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ठंडा है यहाँ पे नीचे। बड़े आराम से गिर सकते हैं। ये देखा शीशे की तरफ बर्फ जमा है, क्रिस्टल हो गया एकदम से जम के। ये क्रिस्टल हो गया बर्फ। ये ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं? ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं? कहाँ तक? त्रिउंड तक। त्रिउंड तो बंद है। बंद है वैसे अपन गाड़ी के साथ जाने दिया। आगे त्रिउंड ट्रैक का रास्ता है, लेकिन मैंने सुना कि पुलिस वाले जाने से रोक रहे हैं। अगर साथ में कोई गाइड है तो जाने दे रहे हैं। देखते हैं क्या है, कैसे है और क्यों है। क्या मना कर रहेगा? चलेगा नहीं। तो भैया कहानी ऐसी है कि अगर आपके पास लोकल गाइड है तो आप जा सकते हैं, वो भी आधे रास्ते तक। नहीं तो फिर वापस कर दिया जाएगा आपको। यहाँ हिमाचल प्रदेश की पुलिस खड़ी है, वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। वैसे भी बता रहे कि 11:30-12 बजे के बाद यहाँ से ट्रैकिंग अलाउ नहीं है ऊपर, क्योंकि वापस आने में टाइम लगता है। ये इधर से क्या, इधर क्या है? कहाँ तक, कितनी दूर है यहाँ से? दूर है। क्या नाम वाटरफॉल का? गलू वाटरफॉल। डल झील किधर है यहाँ पे? डल झील नदी में है। ओके, नज़ारा है ना खूबसूरत।